किसी ने सच्ची कहा है, सकारात्मक विचारों के साथ काम करने से उस काम के सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम में एक गुरु के साथ एक शिष्य रहता था। वह शिष्य बड़ा ही आलसी था। वह आज के काम को कल पर और कल के काम को परसों पर टाला करता था। उसकी इस आदत से गुरुजी बहुत परेशान रहते थे। वह उस शिष्य को समझा समझा कर थक चुके थे और उसे समझाने का अपना हर संभव प्रयास कर चुके थे, लेकिन वह शिष्य सुधर ही नहीं रहा था। उसका आलसीपन ज्यों का त्यों ही था और उसकी इस आदत से गुरुजी परेशान रहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आलसी शिष्य को समझाएं तो समझाएं कैसे। एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं 2 दिनों के लिए इस आश्रम से बाहर जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं तुम्हें एक काला पत्थर देता हूँ और यह पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है। यह पत्थर एक जादुई पत्थर है जिसे तुम किसी भी लोहे की चीज में छुआओगे तो वह लोहा का समान सोने का हो जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त ही है। आज सुबह मैं जा रहा हूँ और कल शाम तक सूर्यास्त होने तक मैं आ जाऊंगा और तुमसे वो पत्थर ले लूंगा। और ऐसा कहकर उस शिष्य को वह काला पत्थर देकर गुरुजी चले गए। अब चूंकि वह शिष्य बहुत आलसी था तो वह सोचने लगा कि आज का पूरा दिन मेरे पास है, कल का पूरा दिन मेरे पास है। तो वह शिष्य बैठकर सोचने लगा, मैं बाजार जाऊंगा, बहुत सारा लोहा खरीद के लाऊंगा और इस पत्थर से उसको छुआऊंगा और वह सोने का हो जाएगा तो उसे मैं बाजार में जाकर बेच दूंगा। इस तरह मेरे पास बहुत सारे धन संपत्ति हो जाएंगे तो मैं बहुत बड़ा आलीशान मकान बनाऊंगा, मकान खरीदूंगा और मेरे पास सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी। और यह सब सोचते सोचते वह आज का पूरा दिन निकाल दिया। और जब दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ तो वह उठा और वह मन ही मन सोचा कि आज का पूरा दिन मेरे पास है। आज शाम को गुरुजी आएंगे तो वह काला पत्थर मुझे उनको लौटाना होगा। तो वह शिष्य सोचा कि चलो दोपहर में जाते हैं, बाजार से बहुत सारा लोहा खरीद के लाएंगे और इस पत्थर से छुआ के सोना बनाएंगे, उसके बाद जाकर बेचेंगे और मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा और इस तरह मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दोपहर हुई तो उसने सोचा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद बाजार जाएंगे। तो वह खाना खा लिया और खाना खाने के बाद उस शिष्य को थोड़ा सोने की आदत थी तो वह शिष्य खाना खा लिए, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद उठकर मैं बाजार जाऊंगा और बहुत सारा लोहा खरीद के लाऊंगा। और वह शिष्य खाना खा के थोड़ी देर के लिए लेट गया, लेकिन वह ऐसा लेटा कि उसका नींद शाम को सूर्यास्त के समय ही खुला। और वह जब जगा तो देखा कि सूर्यास्त होने वाला है तो वह दौड़ते हुए बाजार की तरफ भागने लगा। वह मार्केट की तरफ दौड़कर भागता हुआ जा ही रहा था कि सामने से उसे उसके गुरुजी आते हुए दिखाई दिए। तो उस शिष्य का गुरुजी से आमना सामना हुआ। तो गुरुजी ने उसे रोका और कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुमको वह काला पत्थर मुझे लौटाना होगा। हम सभी की जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। 2 दिन कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं, 4 दिन कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब सपने बड़े हो तो उसको पूरा करने के लिए लोग अपना सोना जागना खाना पीना सब भूल जाते हैं और उस सपने को पूरा करने का निरंतर प्रयास करते हैं, तभी वह सफल होते हैं। और जब वह सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं तो सारी दुनिया उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप भी जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपका लगन जुझारू होना चाहिए और आपको पूरा जीतोड़ मेहनत कर लगन के साथ, पैशन के साथ उस काम को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत करना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपका पैशन और लगन भी ऐसा होना चाहिए जैसा एक समय में सचिन तेंदुलकर का था। जिस दिन मैच नहीं भी होता था तो सचिन तेंदुलकर फील्ड में जाकर नेट पर प्रैक्टिस करते थे। ऊपर वाले की कृपा, अपनों का प्यार और आप सभी का साथ और सपोर्ट के साथ अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो दोस्तों, मेरा चैनल दिलीप चौधरी DCA में आप भली भांति जानते होंगे। जिन दोस्तों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले अंग में इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।